Good morning, students. Welcome to the James International School. I am Bansri Patodia. Standard 4th. Subject English. Unit 2. ये यूनिट 2 है। ये यहाँ तक हमने अगले वीडियो में देख लिया। अब यहाँ से हम दूसरा एक्सप्लेन करेंगे। देखो चलो, यहाँ तक मैंने आपको ये 3 जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको होमवर्क में लिख के दे दूँगी। आपको देख देख के इंग्लिश की CW में लिखना है। अभी यहाँ पे वो इन्वेंट द कंप्यूटर, कंप्यूटर की खोज किसने की? इट नॉट अ क्वेश्चन विथ अ सिंपल आंसर इज मैनी इन्वेंटेड कंट्रीब्यूट टू द हिस्टोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उसके अलग अलग मैनी इन्वेंटर होते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ये अलग अलग पीसीस से बने होते हैं, मशीनरी मेड होते हैं। Each of which can be considered a separate invention in it self। ये जो हमारा सेल्फ है उसको क्या करता है? कंफर्ट करता है, हमारा काम बढ़ाता नहीं है, हमारा काम कम कर देता है। अभी चलो पीछे एक्टिविटी 3 आगे जो थी वो एक्टिविटी 3A थी और एक्टिविटी 3B है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप एंड फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पिक्चर। यहाँ पे हमको क्या करना है? ये जो पिक्चर है उसको ऑब्जर्व यानी कि देखना है और क्या करना है? इसके जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए है वो हमको फिल करना है, हमको लिखना है। ये क्या है? स्नोमैन है। क्या है? स्नोमैन। और यहाँ पे 3 लड़के खड़े, वो 3 अलग अलग बोल रहे हैं। देखो हम देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं ये स्नोमैन। ये जो फर्स्ट वाला है वो आई थिंक इट विल कीप हिम कोल्ड एंड स्टॉप हिम मेल्टिंग। वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ये जो कोट है वो इसको पहनाना चाहिए ताकि ये कोल्ड रहेगा। फिर ये ऐसा बोलता है। ये दूसरा क्या बोलता है कि आई डोंट थिंक द कोट विल मेक एनी डिफरेंट। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। ये क्या कहता है? डोंट पुट द कोट ऑन द स्नोमैन, इट विल मेल्ट हिम। ये स्नोमैन है, ये कोट मत रखो इस पे, ये पिघल जाएगा। क्या होगा? मेल्ट यानी कि पिघल जाएगा। अभी इसके नीचे जो 3 क्वेश्चन आंसर है ना वो मैं आपको होमवर्क में दे दूँगी। आपको यहाँ देख देख के आपकी नोटबुक में लिखना है। अभी ये देखो पार्ट 2, पार्ट 1 हमने अगले वीडियो में देख लिया, फेमस इंडियन साइंटिस्ट। अभी ये पार्ट 2, फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। जहाँ पे मैं पेन रखती हूँ वहाँ पे आप सबको अपना ध्यान रखना है। चलो लेसन 2 पार्ट 2, फेमस फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। आर्चिमेड वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। आर्चिमेड है वो कैसा साइंटिस्ट? कहाँ का था? ग्रीक साइंटिस्ट। इंडिया का साइंटिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन साइंटिस्ट। ये ग्रीक का था तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीक साइंटिस्ट। ही लिव इन सिरकस नियरली 2000 ईयर्स अगो। वो कहाँ पे रहता था? 2000 साल पहले वो साइरक्स में रहता था। द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू वियर अ गोल्डन क्राउन। उसका जो राजा था, किंग था वो आर्चिमेड्स, वो क्या बोलता था? क्या कहता था? कि वो सोने का मुकुट पहने। क्या पहने? वियर यानी पहनना, गोल्डन क्राउन यानी कि सोने का मुकुट पहने। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सूटेबल क्राउन। उसने क्या किया? सोने की चीज़ बना सके उसको क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। सोने की जो चीज़ बनाता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। उसने उसको बुलाया। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सूटेबल क्राउन। उसने क्या किया? थोड़ा सोना, सम गोल्ड, थोड़ा सोना, जो सोने की चीज़ बना सके उसको थोड़ा सोना दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विथ द क्राउन टू द किंग। थोड़े दिन बाद गोल्ड स्मिथ था वो आया कहाँ पे? राजा के पास। क्राउन यानी कि मुकुट लेके आया। तो क्राउन वॉज वेटेड। मुकुट को क्या किया? तोला गया, उसका वेट किया, वजन किया। The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king। वजन किया तो क्या हुआ? उसने जो राजा ने जो दिया था गोल्ड उसके बराबर ही मुकुट का वजन हुआ। क्या हुआ?
जो राजा ने दिया था गोल्ड, उसका बराबर ही मुकुट का वजन हुआ। द किंग लुक एट कलर ऑफ द क्राउन, राजा क्या करने लगा, मुकुट का कलर देखने लगा। ही सस्पेक्ट दैट द गोल्ड स्मिथ हैज स्टोलन सम गोल्ड, उसको शक, सस्पेक्ट यानी उसको शक हुआ, क्या हुआ कि जो गोल्ड स्मिथ था उसने चोरी की है गोल्ड की। द किंग वॉज नॉट श्योर, पर वो श्योर नहीं था, उसको ये पक्का यकीन नहीं था कि उसने चोरी की है या नहीं की है। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वो क्या करने लगा, सच का पता चलाने लगा, वो चाहता था कि उसको सच पता चले। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्चिमेड टू फाइंड आउट, उसने अपने कोर्ट साइंटिस्ट को पता करने का बोला। जो कोर्ट साइंटिस्ट था उसको क्या करने का बोला, उसको पता करने का बोला। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, उसने क्या कि राजा ने क्या बोला कि कितना गोल्ड उसमें से चोरी किया है, उसका पता चला कि मुझे बताओ। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच क्या है वो मुझे आप बताओ। किसने बोला, राजा ने बोला। आर्चिमेड थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, आर्चिमेड क्या करने लगा, डे और नाइट, दिन और रात, उसका पता चलाने लगा, सच का खोज करने लगा। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ बट ही वॉज बिजी थिंकिंग, एक दिन वो क्या कर रहा था, एक दिन वो बाथ लेने वाला था, क्या करने वाला था, बाथ लेने वाला था, पर वो सोचने में बहुत बिजी था। ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब, उसने बाथ टब को नोटिस नहीं किया। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रूम, जो बाथ टब था वो वाटर यानी कि पानी से पूरा फुल यानी कि भरा हुआ था। ही स्लिड इन टू द बाथ टब, उसने क्या किया, जोर से कूदका मार के उसके अंदर स्लाइड यानी कि उसके अंदर कूद गया, स्लाइड कर गया। Immediately a large quantity of water flowed over the brim to the bathtub, एकदम से जो पानी था ऊपर तक वो भरा हुआ था, वो क्या राजा ने अंदर कूदका मारा तो क्या आ गया, सब पानी बाहर आ गया। जितना राजा ने कूदका मारा तुरंत ही क्या हुआ, सडनली वो पानी अंदर से बाहर आ गया। पूरा भरा होता है और हम उसमें कुछ भी डालते हैं तो वो जो डालते हैं उसका जितना वेट होता है उतना पानी क्या होता है, अंदर से बाहर निकलता है। ही नोटिस दिस, उसने क्या किया, नोटिस किया। सडनली देर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड, अचानक ही उसके दिमाग में बत्ती जली, उसके दिमाग में चमक हुई। ही जम्प आउट द बाथ टब, और उसने जंप किया बाथ टब में से, वो बाहर निकला। शाउटिंग, चिल्लाने लगा, यूरेका 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 इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट, वो क्या बोलने लगा, यूरेका यूरेका यूरेका, उसका ग्रीक मीनिंग है यूरेका, उसको क्या मीनिंग क्या होता है, आई हैव फाउंड इट, कि मुझे मिल गया मिल गया। जो राजा ने बोला था कि तू सच का पता चल कर, वो उसको मिल गया, तो वो चिल्लाने लगा यूरेका यूरेका, ग्रीक मीन्स, उसको ग्रीक में यूरेका बोलते हैं, हमारे इंडियन में आई हैव फाउंड इट, कि मुझे मिल गया, उसको पता चल गया। Thus it was found that different metals of the same weight have different volumes, जो अलग अलग मेटल होता है वो उसका वजन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिप्लेस वाटर, कुछ भी हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर डालते हैं तो जितना वो चीज़ का वजन होता है उतना पानी उसमें से बाहर निकलता है। तो डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, फिर राजा ने उसको पता चला, राजा ने जितना सोना उसमें दिया था उतना ही वो गोल्ड स्मिथ ने मुकुट बनाया। फिर राजा को पता चल गया कि अभी जो मैं सोने का जो मुकुट है वो पानी में डालूंगी और जितना पानी बाहर निकलेगा तो वो दोनों का वजन अगर वेट सेम आएगा तो गोल्ड स्मिथ ने चोरी नहीं की है, अगर वजन कम या ज़्यादा हुआ तो गोल्ड स्मिथ ने चोरी की है। ये ग्रीक साइंटिस्ट को ऐसा पता चल गया। अभी हम यहाँ पे एक्टिविटी पार्ट 2 एक्टिविटी 3 किया है। अभी जो एक्टिविटी 4 है, 5 या 6 वो सब हमको
वर्कबुक में दी है तो हमको ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं करनी है। तो यहाँ तक हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो गया। अभी जो इसके हार्ड वर्ड्स है और कीवर्ड्स है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूँगी। और ये जो क्वेश्चन आंसर, ये 3 क्वेश्चन आंसर ये और 3 क्वेश्चन आंसर ये मैं आपको लिख के दे दूँगी। और आपको अपनी नोटबुक, इंग्लिश की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। सबसे पहले आपको हार्ड वर्ड्स, फिर मीनिंग्स, फिर ये एक्टिविटी 3 के क्वेश्चन आंसर, ऐसे लाइन वाइज आपको होमवर्क में लिखना है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे। थैंक यू।